सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट एकेडमी। आज अपने पढ़ेंगे कि लेसन 10th में पॉलिनॉमियल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो बता दूं कि क्या क्या आज अपने को पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट आर पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं, एंड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स, उनके डिग्री किसे कहते हैं। बेसिकली ये दोनों टॉपिक्स जो थे हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन 9th में ले लिया था, तो अगर आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी तो बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके एक्सप्लेन मैंने अपनी 9th क्लास की पॉलिनॉमियल की वीडियो में किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। थर्ड, वी विल स्टडी जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल, देन कम्स रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल, देन कम्स डिवीजन एल्गोरिदम, और सबसे लास्ट में जो इस मेरी क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, दैट इज़ एस्पिरेंट डेयर। उसमें क्या होता है, मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन दूंगा, आपको उसको ट्राई करना है। अगर आप कर पाते हो तो वेरी गुड, और नहीं कर पाते हो तो फिर आप देख लेना कि कैसे करना है। कुछ नया सीखने को मिलता है इसमें। डिवीज़न एल्गोरिदम इस बार 2021 के सिलेबस में नहीं है, इस बार इसे सिलेबस से कट कर दिया गया है, बट या इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो आई एम टेलिंग यू। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। अ पॉलिनॉमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट दैट involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent of variables। सिंपल में बताऊं, पॉलिनॉमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो तो कोएफिशिएंट और वेरिएबल से बने होते हैं, जिनके बीच में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा होता है, और जिनका पावर जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन कम्स नॉन नेगेटिव, दूसरा कंडीशन कि इंटीजर। ठीक है, सो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि व्हाट आर पॉलिनॉमियल्स। दूसरा बात है कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, जो मैक्सिमम पावर होती है किसी पॉलिनॉमियल की, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। अब उसके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं पॉलिनॉमियल को लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के फॉर्म में। अगर कोई पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री 1 है तो उसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 2, देन इट विल बी सेड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अ पॉलिनॉमियल विद डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री 4 हो, दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। समझ में आया गाइस? चलो तो आगे बढ़ते हैं। बात आती है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल होते क्या हैं? स्टेटमेंट वाइज बताता हूँ मैं आपको। कह रहा है इफ px is a polynomial in x and if k is any real number such that pk is equal to 0, then k is called a polynomial px, sorry, k is called zero of polynomial। तो ऐसे सोचते हैं अपने कि अगर कोई पॉलिनॉमियल px है, सपोज px is equal to x minus 5, तो मैं x की वैल्यू क्या रख दूं कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, वो x की वैल्यू कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो x माइनस 5 एक पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर मैं x की वैल्यू 5 रख देता हूँ, दैट इज p5, तो अपने को क्या मिलता है? 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5 जो है वो इस पॉलिनॉमियल px का क्या हो जाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा इक्वेशन लेता हूँ, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू px। अगर मैं px लेता हूँ कुछ ऐसा, और मैं x की वैल्यू कुछ रखता हूँ, सपोज मैं रखता हूँ यहाँ पे 3, सो मुझे क्या मिलता है? 9 माइनस 15 प्लस 6 दैट इज 0। इसका मतलब 3 क्या है? 3 इस पॉलिनॉमियल का 0 है। ओके, तो ऐसे ही कोई भी इक्वेशन होगी, अगर उसमें x की वैल्यू कोई कांस्टेंट रखने पे 0 आता है, तो वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। सिमिलरली अगर हम बात करें कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल का, मतलब जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है ना? होता है कि कि वो कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जहाँ पे कट करेगा दैट विल बी द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, और जितने टाइम्स कट करेगा उतने जीरो हो जाएंगे।
ये एक लीनियर कर्व है, ये एक बार लीनियर कर्व x इज x प्लस 3, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक लीनियर कर्व है। इसका जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है तो मैं देख रहा हूँ कि इसका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, वो भी -3,0 पर। तो ये जो -3,0 है दैट विल कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर ये कहीं और कट करता, सपोज -22,0 पर कट करता है या फिर 5,0 पर कट करता है, आगे भी कहीं भी एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मीनिंग या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे होता है। बेसिकली आइडिया सब में सेम होगा, जहाँ पे एक्स एक्सिस को कर्व कट करेगा उतने जीरोज होंगे और वो जीरोज होंगे। सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ली x² प्लस x माइनस 6। इसका जब मैंने कर्व ड्रॉ किया तो मैं क्या देखता हूँ, ये दो जगह एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। पहला कट कर रहा है -3,0 पे, दूसरा कट कर रहा है 2,0 पे। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं -3,0 एंड -2,0 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट है, कह रहा है फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a is not equal to 0, the graph of the corresponding equation y is equal to ax plus bx, ax² plus bx plus c has one of the two shape, either open upward like u or downward like down u, depending on whether a is positive or a is negative। अब कह रहा है कि जो कोई भी अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं तो उसका दो तरह ग्राफ बन सकता है। फर्स्ट, या तो उसका कर्व ऊपर होगा, यानी उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा, या तो उसका मुंह नीचे की तरफ खुला होगा। जब ऊपर की तरफ खुला होगा तो शेप ऐसा बनेगा, इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। और यही ग्राफ जब पीछे पलट के ये कुछ ऐसे बना रहे, कुछ ऐसे, तो इसे क्या कहते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है। सो दो टाइप के कर्व बन सकते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या तो अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला। अब अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, अगर उसका a पॉजिटिव है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का a पॉजिटिव है, देन उसका ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला। बट अगर a नेगेटिव है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला नीचे की तरफ होता है, अपवर्ड पैराबोला का माउथ मुंह ऊपर की तरफ होता है। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन टाइप के केसेस हो सकते हैं। सपोज कोई भी मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया तो उसके तीन टाइप के केसेस बन सकते हैं। सबसे पहला केस कि उसके वो तो एक्स एक्सिस को दो टाइम्स कट करे, है ना, तो एक बार ऊपर से कट कर सकता है, एक बार नीचे की तरफ कट कर सकता है। मतलब कि एक बार वो अपवर्ड पैराबोला बनाते हुए एक्स एक्सिस को दो टाइम्स कट कर सकता है, एक बार डाउनवर्ड पैराबोला बनाते हुए एक्स एक्सिस को दो बार कट कर सकता है। दूसरा केस अपना आता है कि वो बस एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करें, जैसे ये वाला ग्राफ है, ये बस एक पॉइंट ए पे कट करके वापस लौट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस ग्राफ का जीरोज जो हैं वो कॉइंसाइड कर रहे हैं, मतलब दे हैव ओनली 1 जीरो। और इसका मतलब होता है कि उनके पास कितने जीरो हैं, 2 जीरोज। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहे हैं ना। कोई कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने जीरोज होते हैं उसके। तो यहाँ पे दो बार कट कर रहा है तो उसके दो जीरोज होंगे, यहाँ पे भी दो बार कट कर रहा है उसके दो जीरोज होंगे, यहाँ पे एक बार कट कर रहा है और एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसलिए इसके कितना जीरो होगा, सिर्फ 1 जीरो, है ना। और इसके भी 1 जीरो। अच्छा, तीसरा कंडीशन ये आ सकता है कि पॉलिनोमियल का जो कर्व हो वो एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, विदाउट टच किए ऊपर से निकल जाए या फिर विदाउट टच किए नीचे से निकल जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उनका कोई जीरो होता ही नहीं है। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनका, ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनका जीरो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब उसका कर्व क्या होगा, एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा। जैसे ये दोनों जा रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे नो जीरोस। अब मैं बताता हूँ क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। मैंने ये आपको बताया कि एक कर्व एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करता है उसके जीरो उतने होते हैं। सपोज मैं क्यूबिक इक्वेशन ले लेता हूँ x³ - 4x, उसका जब मैं
कर्व मैंने ड्रॉ किया तो मैं देखता हूँ वो 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। फर्स्ट इज -2,0, देन 0 एंड देन 2,0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कितने रूट्स इसके कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोज